सो ये ड्राइंग की जर्नल एंट्री क्या होगी, पहले हम ये तो जान लें ड्राइंग होती क्या है। ड्राइंग वो अमाउंट होता है जो ओनर, जो बिजनेस का मालिक बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज करो एक बंदा है मिस्टर अमित। अमित एक बंदा है, उसने एक बिजनेस चालू किया रिलायबल पेन लिमिटेड। बिजनेस चालू किया रिलायबल पेन लिमिटेड और उसने बिजनेस में लेट सपोज 5 लाख रुपए डाले हैं एज अ कैपिटल। ये इसका 100% ओनर है, मतलब रिलायबल पेन लिमिटेड का 100% मालिक कौन है, मिस्टर अमित है। अब आप सुनो, अमित को अर्जेंट कोई मेडिकल नीड की वजह से कुछ एक पैसे अर्जेंट चाहिए। सपोज करो उसको 1 लाख रुपए अर्जेंट चाहिए। आज संडे है, बैंक बंद है। अमित को कोई अपनी बच्ची या उसका जो बच्चा है, सपोज करो उसको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और उसको 1 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा कराने हैं। अब अमित ने बैंक को फोन किया कि 1 लाख रुपए है क्या? अरे बैंक बोलता है आज तो बंद है, फिर 2 दिन बाद आना। तो अब अमित फंस गया, उसको 1 लाख रुपए चाहिए। तो वो बिजनेस को अप्रोच करेगा, अपने बिजनेस को अप्रोच करेगा, रिलायबल पेन लिमिटेड को, मुझे 1 लाख रुपए अभी के अभी चाहिए। रिलायबल पेन ने कहा ठीक है, तुम्हारे पास हमारे 5 लाख रुपए जमा है, तुम वापिस लेके जाओ उसमें से 1 लाख रुपए। 5 लाख रुपए जमा है, 1 लाख लेके जाओ। अमित ने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे इस 5 लाख को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। 5 लाख तो मैंने बिजनेस में एज अ कैपिटल डाला है, मुझे इसको नहीं छेड़ना। तो बिजनेस बोलेगा हेलो, तो 5 लाख तुमको लेके नहीं जाना, तो 1 लाख रुपए क्या करूं, कैसे एंट्री करूं? तो अमित ने कहा एक काम करो ना, मेरी ड्राइंग मान लो, क्योंकि ये मेरा पर्सनल खर्चा है, मेरी मेडिकल इमरजेंसी आई हुई है, तो मुझे मेरा पर्सनल खर्चा है और मैं तुम्हारे पैसे यूज कर रहा हूं, तो इसको ड्राइंग मान लो। तो बिजनेस ने बोला हाँ ये सही है, तो एक काम करते हैं, आप जो 1 लाख रुपए लेके जा रहे हो, तो मेरे यहां से तो कैश गया, मेरे यहां से तो कैश गया। तो जब मेरे यहां से कैश गया 1 लाख का, और कैश आपको पता है एसेट होता है, और मेरा कैश कौन लेके जा रहा है, मेरा मालिक लेके जा रहा है, तो मेरा कैश बैलेंस कम हो गया तो क्रेडिट हो जाएगा। ये तो क्लियर है। कौन लेके जा रहा है, मैं हूं बिजनेस, मुझे मालिक से 1 लाख रुपए लेने हैं। पर क्यों? अरे मैं इसको पैसे दे रहा हूं 1 लाख रुपए। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भूल गए? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है बिजनेस एंड ओनर आर 2 डिफरेंट एंटिटी, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। तो रिलायबल पेन लिमिटेड एंड अमित आर 2 डिफरेंट एंटिटी, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। रिलायबल पेन लिमिटेड सिर्फ अपने खर्चे दिखाएगा, अमित सिर्फ अपने खर्चे दिखाएगा। रिलायबल पेन लिमिटेड अमित के पर्सनल खर्चे दिखाएगा, उसका घर का रेंट, उसके बच्चे की स्कूल की फीस, उसका जो भी खर्चा होगा वो खुद बियर करेगा, बिजनेस का पैसा यूज नहीं करेगा। सिंस अमित मेरा पैसा, बिजनेस का पैसा लेके जा रहा है, मेरे यहां से तो कैश गया, तो मैं अमित से रिकवर करूंगा, और जब मैं अमित से रिकवर करूंगा तो ओनर का 2 ही अकाउंट ओपन होते हैं, या तो कैपिटल या फिर ड्राइंग, कैपिटल या ड्राइंग। तो उसने मना किया, ओनर ने मना किया कि कैपिटल को मत छेड़ो, तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका, मेरे पास 2 अकाउंट होते हैं, तो मैं ड्राइंग अकाउंट ओपन कर देता हूं, और नाम क्या है, अमित ड्राइंग अकाउंट। चलो अमित ड्राइंग अकाउंट ओपन कर लेता हूं। अच्छा ये एसेट है या लायबिलिटी है? अरे भैया मैं अमित को पैसे दे रहा हूं, तो वापस फ्यूचर में लूंगा नहीं, तो मेरे तरफ से तो एसेट हुआ ना, मुझे अमित से पैसे फ्यूचर में लेने हैं 1 लाख रुपए। फ्री में थोड़ी दूंगा, फ्री में नहीं दूंगा, भले ही मेरा मालिक हो, उससे मुझे क्या फर्क है, मुझे तो उससे 1 लाख रुपए लेने हैं अमित से। ओके, मैंने उसको अमित को 1 लाख रुपए दिए, उसको मेडिकल इमरजेंसी है, मेरा मालिक है, मालिक के लिए 2 अकाउंट ओपन होते हैं, कैपिटल एंड ड्राइंग। मैं उससे ड्राइंग का मैं पैसा लूंगा, 1 लाख रुपए उससे लूंगा, और उसको मैं डेबिट करूंगा ड्राइंग अकाउंट में। सिंस ये मेरा एसेट है, और एसेट जब बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, मैं पास करूंगा अमित ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, अमित ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने उसको 1 लाख रुपए का कैश दिया, मैं अमित से रिकवर करूंगा 1 लाख रुपए। क्लियर है? तो इसको मैं बोलता हूं ड्राइंग। इसको विजुअल तरीके से अगर मैं समझाऊं तो ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये 1 लाख रुपए अमित लेके भाग रहा है मेरे बिजनेस का, तो मैं एंट्री करूंगा
अमित अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, ठीक है ना, अमित अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना। ओके, तो देखो पेमेंट ऑफ हाउस रेंट ऑफ ओनर, भैया वो उसका है। रिलायंस इंडस्ट्री अपने खर्चे बियर करेगी, मुकेश अंबानी के पर्सनल खर्चे वो बियर नहीं करेगी, वो उनका अलग खर्चा है। पेमेंट ऑफ ओनर डॉटर स्कूल फी, वो अपना बच्चे की फीस पे करेगा, बिजनेस का पैसा यूज नहीं कर सकता। बिजनेस और ओनर दो डिफरेंट एंटिटी होते हैं। तो अगर कैश में ड्राइंग की तो ड्राइंग टू कैश, बैंक से की तो ड्राइंग टू बैंक। और अगर अब ये दो एंट्री मैं आपको बताने वाला हूं, पहले मैं आपको सिंपल बताता हूं। ड्राइंग मेड इन क्या है, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे ना, एक साथ थोड़ी जंप मारेंगे। ड्राइंग हो गई, मेरे यहाँ पे कैश गया और मेरा ओनर लेके गया तो ड्राइंग। कैश मेरा एसेट होता है, आपको पता है मेरे पास एसेट कम हो रहा है, एसेट कम होता है तो होता है क्रेडिट। ड्राइंग क्या है, मेरा एसेट बन रहा है, क्यों, क्योंकि मैं फिर मेरा पैसा ओनर लेके जा रहा है तो मैं उससे पैसा लूंगा, मेरा एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो मैं एंट्री करूंगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो ओनर लेके जा रहा है तो मैं ओनर को डेबिट करूंगा, भाई उससे पैसे लूंगा। और मैं मेरे यहाँ से कैश जा रहा है 4,000 रुपये, 4,000 रुपये। क्लियर है, कोई डाउट है? चलो ये समझ में आया। चलो दूसरा केस क्या लिखा है, अगर बैंक से करे, चलो ड्राइंग मेड वाया चेक, लो भाई मेरे बैंक से पैसा मेरा ओनर लेके चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, मेरा बैंक बैलेंस 5,000 से कम हो गया। बैंक मेरा एसेट होता है, मेरा एसेट कम हो गया क्योंकि मेरा बैंक का पैसा मेरा मालिक लेके चला गया अपने घर के यूज के लिए, मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। तो एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। कौन लेके गया, मालिक, तो मालिक को डेबिट करूंगा, मालिक का अकाउंट होता है ड्राइंग या कैपिटल अकाउंट। जब वो पैसा लाता है तो कैपिटल, जब लेके जाता है एज अ पर्सनल यूज तो ड्राइंग। और ड्राइंग मेरा एसेट है और मेरा एसेट बढ़ रहा है क्योंकि मुझे उससे पैसे लेने हैं, तो मैं एंट्री करूंगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस कम हुआ। ओके, तो मेरा कितना अमाउंट है, फॉर 5,000 रुपए, फॉर 5,000 रुपए। क्लियर है? ओके, अब हम मूव करेंगे स्टूडेंट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ओनर अपने बिजनेस का गुड्स विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए। सर अपने बिजनेस का गुड्स पर्सनल यूज के लिए मतलब समझाओ। बहुत ही सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि मैं पेन बनाता हूं। अब एक बात बताओ, पेन क्या है, मेरा गुड्स है, बिकॉज मेरा बिजनेस क्या है, पेन बनाने का है। अब पेन बनाने के लिए मैंने प्लास्टिक लिया, पेन बनाने के लिए मैंने इंक खरीदा, तो ये सब भी तो मेरा गुड्स है। तो जब सपोज करो कि मैंने पेन बनाने के लिए इंक खरीदी, मुंबई से खरीदी, तो मैंने एंट्री क्या की, जब मैंने पेन बनाने के लिए इंक लिया, बिजनेस ने पेन बनाने के लिए इंक लिया, तो वो एंट्री क्या करेगा, वो एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट। सपोज करो मैंने पे कर दिया, मुंबई से मैंने पेन लिया, 10,000 रुपीज का मैंने इंक खरीदी। क्या खरीदी, मैंने इंक खरीदी। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। मतलब मैंने पेन बना रहा हूं, पेन बनाने के लिए मैंने इंक मुंबई से खरीदी, तो मैंने एंट्री कर ली परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, अब हुआ क्या, मेरे जो बिजनेस का मालिक है वो है मिस्टर अमित। अब अमित को अपने घर के अंदर अपने बच्चों के लिए इंक चाहिए। क्या चाहिए, इंक चाहिए। अपने वो स्कूल जाते हैं उनके बच्चे, उनको इंक चाहिए। तो ये बात बताओ, जो मेरा मालिक है, ओनर है, वो अपने बच्चों की इंक कहां से खरीदेगा, कहां से खरीदेगा, दुकान से खरीदेगा या अपनी खुद के बिजनेस से खरीदेगा? अरे अपने खुद के बिजनेस से खरीदेगा। अगर आपके पापा मम्मी की मिठाई की शॉप है तो आप मिठाई किसी दूसरी दुकान से खरीदोगे या अपने पापा मम्मी की दुकान से खरीदोगे? बट ऑब्वियस है आप अपने खुद की दुकान से खरीदोगे। यहां पे भी वही कंसेप्ट हुआ कि भाई मैं हूं बिजनेस, मैं पेन बनाता हूं, मैंने इंक मुंबई से खरीदी। अब हुआ क्या कि ये ही इंक, कुछ इंक मेरे बिजनेस ओनर को अपने पर्सनल यूज के लिए चाहिए। तो एक बात बताओ, सपोज करो वो 500 रुपए की इंक अपने बच्चों के लिए लेके गया, 500 रुपए की इंक अपने बच्चों के लिए लेके गया। तो सुनो, इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, मतलब बिजनेस का गुड्स लेके चला गया ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कंसेप्ट समझ में आया? ओनर
अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का सामान अपने घर ले गया। अभी तक मैंने जो बताया, ओनर बिजनेस से कैश ले गया, ओनर बिजनेस से बैंक से पैसे ले गया, उसकी तो एंट्री आ गई ड्राइंग टू कैश, ड्राइंग टू बैंक। पर अभी ओनर बिजनेस का सामान ले गया तो एंट्री क्या करूंगा? सुनो, एक बात ध्यान रखना, हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि जब ओनर गुड्स बिजनेस के लिए लेके जाता है, एक बात तो तय है, एक बात तो तय है। सर क्या तय है? एक बात ये तय है कि मेरी एंट्री, मैं ओनर से पैसे तो लूंगा, मैं ओनर से पैसे लूंगा, हाँ लूंगा। सपोज करो 500 की इंक ले गया, बट ऑब्वियस वो कॉस्ट पे लेके जाएगा, मार्केट प्राइस पे लेके नहीं जाएगा। ये एक और कंसेप्ट है। अगर मैंने इंक 500 में खरीदी है तो ओनर भी 500 में लेके जाएगा, खुद की दुकान से प्रॉफिट नहीं कमाएगा। भाई अगर आप अपने पापा मम्मी की दुकान पे जाते हो और उनकी मिठाई की शॉप है, और अगर उनकी मिठाई बनाने की, 1 किलो मिठाई बनाने की कीमत 200 रुपये है, बाजार में वो भले ही 1000 रुपये में बेचते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब आप पापा मम्मी की दुकान पे जाओगे, पापा मम्मी मुझे आपकी दुकान से 1 किलो मिठाई खरीदनी है, तो वो पापा मम्मी बिजनेस देना आपको 200 रुपये पे ही देगा, बिकॉज अपने लोगों को वो कॉस्ट पे देता है, अपने ओनर को कॉस्ट पे देगा, ना कि मार्केट प्राइस। भाई मार्केट में 1000 में बेचते होंगे, पर अपने बच्चों को, अपने मालिक को तो वो तो 200 रुपये में ही देगा, बिकॉज उतनी उसकी लागत है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इंक 500 में खरीदी थी, मैंने 10,000 रुपये की इंक खरीदी थी, उसमें से कुछ इंक ओनर को चाहिए। तो अब बात बताओ, जब मैंने इंक ओनर को दी तो मेरे यहाँ से तो इंक गई, मेरे यहाँ से तो इंक गई, हाँ गई। तो मैं एंट्री क्या करूँगा? सुनो, एक जब मैंने कोई इंक बेची तो मैंने ओनर से पैसा लूंगा, हाँ ओनर से पैसा लूंगा भाई। बट ऑब्वियस मैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट फॉलो करता हूँ, मैं अलग हूँ, मेरा मालिक अलग है। तो जब बिजनेस ओनर मेरे यहाँ से कुछ सामान लेके जा रहा है तो मैं उससे कुछ पैसे लूंगा। अभी उसने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं क्या करूंगा? उसको डेबिट करूंगा कि भाई तू मुझे पैसे देगा, तो मैं ओनर को क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। ये बात तो आपको तय है कि ओनर का जो भी अकाउंट है, अगर सपोज करो ओनर मेरा अमित है तो अमित ड्राइंग अकाउंट में ओपन करूंगा, यहां तो ये तय है। अच्छा, अब ये दूसरा पॉइंट क्या है? अमित ड्राइंग। अब मैंने अभी तक आपने जो पढ़ा कि मेरे यहां से कैश गया, अगर ओनर मेरे यहां से कैश लेके जाता तो मैं कैश करता, अगर ओनर मेरे यहाँ से बैंक से पैसा लेके जाता तो मैं बैंक क्रेडिट करता। भाई कैश कम हुआ, बैंक कम हुआ। इधर ओनर मेरा सामान ले गया, और जब वो मेरा सामान ले गया तो मैं एंट्री, अभी आप करना मत, तो मतलब मैं इनडायरेक्टली सामान उसको बेच रहा हूँ, इनडायरेक्टली सामान में उसको बेच रहा हूँ। सर कैसे सर? अरे भाई मैंने इंक खरीदी, मेरे ओनर को चाहिए, मैं किसी कस्टमर को बेचूं, इससे अच्छा मेरा ओनर ही खरीद रहा है तो मैं ओनर को सामान बेचूंगा। तो इनडायरेक्टली ये मेरा सेल्स हुआ, और सेल्स क्या होती है? इनकम होती है, और इनकम जब बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये बात तय है नहीं तय है? अभी मैंने पूरा एग्जाम्पल नहीं बताया, सुनो वापस समझो। जब मैंने मेरा गुड्स ओनर लेके जाता है तो मैं ओनर से पैसे लूंगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट करूंगा। ये बात तो तय हो गई है। अच्छा ठीक है भाई, वो क्या लेके गया? सामान। तो मेरी दुकान से सामान चला गया, तो मैंने क्या किया? इनडायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेच के अपने मालिक को बेचा, सेल्स किया। अच्छा, अब प्रॉब्लम पता क्या आ गई? ये आप एंट्री कर चुके हो ड्राइंग। प्रॉब्लम पता क्या आ गई? प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने मालिक को जो सामान है वो कॉस्ट पे बेचूंगा, मेरी लागत पे बेचूंगा। मैं बाजार में वो इंक भी बेचता हूं। सपोज करो मैंने वो इंक बाजार में बेचता हूं, लेट सपोज मैं 500 की इंक 700 में बेचता हूं, पर मैं अपने मालिक को 500 में दूंगा, मैं अपने मालिक को 500 में दूंगा। इसका मतलब कि मैं उसको कॉस्ट पे दूंगा, इसका मतलब मैं उसको कॉस्ट पे दूंगा। तो यहां पे मैं क्रेडिट सेल्स करूंगा, पर सेल्स की जगह मैं नाम लिख दूंगा परचेज। सर क्यों? परचेज क्यों करोगे? बिकॉज इनडायरेक्टली जो मैंने परचेज किया था इंक, वो मैंने अपने ओनर को कॉस्ट पे बेची है, तो मैं यहाँ पे परचेज लिखूंगा। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, जब मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ तो मैं परचेज अकाउंट डेबिट करता हूँ, जब मैं कोई चीज़ बेचता हूँ एट मार्केट प्राइस तो मैं सेल्स के क्रेडिट करता हूँ। पर इधर मैं ओनर को मार्केट प्राइस पे नहीं बेच के मैं उसको अपनी कॉस्ट पे बेच रहा हूँ, तो मैं परचेज इसलिए क्रेडिट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो मैंने इंक गलती से जो मैंने अपने बिजनेस के लिए खरीदी वो मैंने ओनर को दे दी पर्सनल यूज के लिए। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं ओनर से पैसा लूंगा,
मैं ओनर से पैसा लूंगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट करूंगा, ये तो बात तय है, यहां तय है। अब यहां पे मैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट करूंगा, यहां पे मैं टू सेल्स नहीं करूंगा, मैं टू सेल्स नहीं करूंगा। वो 500 की इंक लेके गया, 500 की, उसकी मार्केट प्राइस 700 रुपए है, 500 की इंक लेके गया, मैं 700 में मार्केट में बेचता हूं, पर मैं ओनर को डेबिट 500 से करूंगा, अपने मालिक को पैसा तो मैं कॉस्ट पे दूंगा। और यहां पे टू सेल्स नहीं करूंगा, टू सेल्स नहीं करूंगा, एंट्री करूंगा टू परचेज। मैं परचेज को रिवर्स कर रहा हूं, मैं परचेज अकाउंट को रिवर्स कर रहा हूं। इनडायरेक्टली मतलब ये हुआ कि जो मैंने सामान खरीदा था अल्टीमेटली वो ओनर लेके चला गया, तो मैं परचेज को जो मैंने डेबिट किया था अब मैं वो परचेज को ही क्रेडिट कर देता हूं, परचेज को ही क्रेडिट कर देता हूं। इनडायरेक्टली मैं अज्यूम करूंगा कि मैंने 10,000 की इंक नहीं खरीदी, मैंने मात्र 9,500 की इंक खरीदी, बिकॉज 500 तो ओनर लेके चला गया। बात समझ में आई? वापस समझा रहा हूं, जब मेरा कोई सामान मेरा मालिक लेके जाता है तो मैं मालिक को तो डेबिट करूंगा, बिकॉज मैं मालिक से पैसा लूंगा, तो ये ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा। यहां पे टेक्निकली मेरा जब सामान जाता है, टेक्निकली होना चाहिए था सेल्स, टेक्निकली मैं मालिक को सामान बेच रहा हूं, और सेल्स हमेशा मार्केट प्राइस पे होती है, हमेशा मार्केट प्राइस पे होती है। पर सिंस मैं मार्केट में नहीं बेच के ओनर को कॉस्ट पे बेच रहा हूं, तो मैं सेल्स अकाउंट की जगह मैं लिख दूंगा परचेज अकाउंट कर दूंगा। और यहां पे सर आप परचेज अकाउंट का रूल बताओ ना। अरे परचेज अकाउंट का रूल सिंपल है, परचेज मतलब खर्चा। इनडायरेक्टली मेरा, जब ओनर मेरा सामान लेके जा रहा है तो मैं ओनर से पैसे लूंगा, मेरा खर्चा इनडायरेक्टली कम हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो मैं क्या एंट्री करूंगा? परचेज, ये पर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। देखो एक और आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं। ओनर टू गुड्स वर्थ ₹10,000, अभी फिर और समझ में आ जाएगा। फॉर हिज पर्सनल यूज मार्केट प्राइस 12,000 है। ओनर लेके गया मेरा गुड्स, जब ओनर मेरा सामान लेके जाता है तो मैं ओनर को डेबिट करूंगा, ओनर से पैसा लूंगा ड्राइंग अकाउंट, और ड्राइंग अकाउंट मेरा एसेट है और वो मेरा, मुझे उससे पैसे लेने हैं तो वो डेबिट होगा। ओके, अच्छा अब मैं उसको सामान बेच रहा हूं, मैं सामान उसको बेच रहा हूं इनडायरेक्टली। भाई आज मेरा सामान मैं कस्टमर को बेचूं, अपने ओनर को बेचूं, तो टेक्निकली जब मैं सामान किसी को बेचता हूं तो मैं सेल्स अकाउंट करता हूं, और सेल्स मेरी इनकम होती है, मेरी इनकम हो रही है तो वो क्रेडिट होगा। पर यहाँ पे सेल्स की जगह मैं नाम पता क्या कर दूंगा, मैं नाम लिख दूंगा परचेज, क्योंकि मैं उसको 12 में नहीं बेच रहा, मैं उसको 10 में बेचूंगा। भले ही मार्केट में मैं 12 में बेचता हूं, अरे भाई ये सामान मैं मार्केट में 12 में बेचता हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? अपने मालिक को तो मैं कॉस्ट पे बेचूंगा ना, मेरा मालिक है, उससे थोड़ी मैं कमाऊंगा, तो 12 की जगह मैं आपको 10 में बेचूंगा। इसलिए मैं सेल्स को रिप्लेस कर लूंगा परचेज, बिकॉज परचेज मैं हमेशा कॉस्ट पे करता हूं। रूल यही रहेगा, क्रेडिट ही होगा परचेज, तो परचेज क्रेडिट करूंगा। सर परचेज तो डेबिट होना चाहिए ना, खर्चा है, मेरा खर्चा नहीं हो रहा, वो मेरा माल लेके जा रहा है तो मेरा खर्चा इनडायरेक्टली कम हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्रेडिट करूंगा। बट मैं क्रेडिट सेल्स को कर रहा हूँ, पर अल्टीमेटली मैं नाम सिर्फ परचेज कर रहा हूँ, बिकॉज जो ड्राइंग का मैं ओनर से 10,000 रुपये लूंगा, 12,000 रुपये नहीं लूंगा, मैं 12,000 रुपये नहीं लूंगा, तो मैं डेबिट करूंगा, मैं ओनर को डेबिट करूंगा, हाँ ओनर को डेबिट करूंगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और मैं करूंगा टू परचेज अकाउंट। मैं ओनर से पैसे लूंगा 10,000 रुपये, और ओनर को सिंस मैं कॉस्ट पे नहीं बेचता, मार्केट प्राइस पे नहीं बेचता, कॉस्ट पे बेचता हूं, तो टू सेल्स की जगह मैं क्या कर लूंगा? टू परचेज अकाउंट। कंसेप्ट समझ में आया? ओके, तो 12,000 ये जो लिखा ना 12,000, इट इज टोटली इररेलीवेंट। समझ में आया? चलो ये समझ में आ गया। चलो दूसरा, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ओनर पेड बाय द बिजनेस। अगर बिजनेस का, ओनर का पर्सनल खर्चा बिजनेस पे करेगा तो एंट्री क्या करेंगे? एग्जांपल देते हैं, पर्सनल इनकम टैक्स ऑफ ओनर इन कैश। बिजनेस ने ओनर के पर्सनल इनकम टैक्स जो कि ओनर को भरना चाहिए था वो बिजनेस ने पे कर दिया। उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे यहां से तो कैश गया, मेरे यहां से 100 रुपये कैश गया, एसेट्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, तो क्रेडिट।
मेरे यहाँ पे भाई मैं हूँ बिजनेस, मैंने ओनर का घर का खर्चा, जो ओनर का इनकम टैक्स है वो मैंने पे कर दिया। अरे भाई एक बात बताओ, ओनर का जो इनकम टैक्स है वो मैं क्यों पे करूँगा, वो तो ओनर पे करेगा। चलो गलती से मैंने पे कर दिया, मेरे यहाँ से कैश चला गया, मैंने 100 रुपये जो पे किए, क्या ये 100 रुपये खर्चा मेरा है? क्या ये 100 रुपये खर्चा मेरा है? नहीं, ये 100 रुपये खर्चे ओनर का है। तो मैं अपने खर्चे में एक्सपेंस नहीं दिखा सकता। बच्चे आप ये समझ रहे होगे कि सर यहाँ पे इनकम टैक्स अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करो, नहीं, मेरा खर्चा है ही नहीं, ये खर्चा तो ओनर का है। मैं तो ओनर से पैसे लूंगा और मैं एंट्री करूंगा, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करूंगा। ड्राइंग अकाउंट को क्या करूंगा? डेबिट करूंगा, क्योंकि मैं ओनर से पैसे लेने वाला हूं, तो मैं डेबिट करूंगा। तो मैं एंट्री करूंगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और मेरे यहाँ से कैश गया 100 रुपये, मैंने 100 रुपये पे किए, मेरा खर्चा ही नहीं है, तो मैं ओनर से रिकवर करूंगा, ओनर से पैसे लूंगा। क्लियर है? समझ में आया? ओके, चलो एक और एंट्री करते हैं। पेड रेंट ऑफ ओनर हाउस फ्रॉम बिजनेस फंड वाया चेक। अच्छा भैया, मैंने उसके घर का रेंट, ओनर के घर का रेंट मैं क्यों बियर करूंगा? चलो गलती से मैंने पैसा दे दिया, तो मेरा बैंक बैलेंस तो कम हो गया ना, पैसा तो मैंने भरा ना, मेरा बैंक बैलेंस तो कम हो गया। और जब बैंक बैलेंस कम होता है तो मेरा क्रेडिट होता है। सिंस मेरा खर्चा ही नहीं है, वो ओनर के खुद का घर का खर्चा है, मैं क्यों भरूंगा? तो भैया मैं ओनर से बोलूंगा भाई तू मुझे देगा, तो मैं ओनर को डेबिट करूंगा, एसेट को करूंगा डेबिट करूंगा और डेबिट करूंगा। मतलब मैं ओनर से पैसा लूंगा, मेरा जो बैंक अकाउंट कम हुआ है, जो कि मेरा खर्चा नहीं है, कितने रुपए है सर? 2000 रुपये। 2000 रुपये मैं ओनर से पैसा लूंगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? समझ में आया? ओके, चलो ड्राइंग अकाउंट समझ में आ गया। अगर ओनर ड्राइंग कैश में करेगा तो ये देखो, ये रहा आपका। अगर ओनर कैश में करेगा तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक से करेगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, गुड्स करेगा तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, और अगर बिजनेस खुद खर्चा पे करता है उसका, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश पे करेगा। क्लियर है? चलो, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।